हे गाइस, वेलकम बैक टू विज कोड। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये वाली वेबसाइट हम लोग कैसे बना सकते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम लोग सिर्फ कवर करेंगे ये मेन्यू बार हम लोग कैसे बनाएंगे, और उसके बाद ये बीच का जो हीरो सेक्शन है वो कैसे बनाएंगे। तो इस वाले एपिसोड में हम लोग ये दोनों सेक्शन कवर करने के साथ साथ एक और चीज़ बता दूं आपको कि हम लोग यहाँ पे जो ये एनिमेशन है वो नहीं कवर करने वाले हैं। सिर्फ हम लोग क्या बनाने वाले, सिर्फ मेन्यू बार और ये हीरो सेक्शन। और उसके साथ ही साथ हम लोग अगले एपिसोड्स में फिर एक एक सेक्शन करके कंप्लीट करते जाएंगे, और इस पूरी कंप्लीट वेबसाइट को हम लोग ख़त्म करेंगे और देखेंगे कि कैसे बनते हैं हर एक सेक्शंस। तो लगे रहिए हमारे साथ इस वीडियो पर, और लेट्स गो हेड एंड स्टार्ट। बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। जो पहला सेक्शन है हमारा वो इस तरह से दिखाई देगा, कोई स्क्रॉल नहीं होगा क्योंकि ये पहला ही सेक्शन होगा यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यानी कि आपका ये मेन्यू बार और उसके बाद ये हीरो सेक्शन जहाँ पर हमारे पास टाइटल, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन और दो बटन्स हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे ये तीन इमेजेस हैं जो तीनों अलग अलग इमेजेस है, लेकिन वो एक के ऊपर एक स्टैक्ड है। और ये भी कैसे बनाने हम लोग दोनों भी चीज़ देखेंगे। सो लेट्स गो हेड एंड स्टार्ट। यहाँ पर मेरे पास ये फ़ोल्डर है। सो यहाँ पर मेरे पास ये फ़ोल्डर है और मेरे पास यहाँ पर इमेजेस रेडी है मेरे पास। तो मैं अगर दिखाऊँ आपको, यहाँ पर मेरे पास ये तीन स्टैक्ड इमेजेस रेडी है। ये बैकग्राउंड इमेज रेडी है और इसका एक लोगो भी रेडी है जो कि .svg फॉर्मेट में है। सो लेट्स गो हेड एंड स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट। मैं इसको खोल रहा हूँ अपने VS कोड के अंदर, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे VS कोड में मैंने खोल लिया है प्रोजेक्ट। इसके बाद जैसे हम लोग यहाँ आ गए हैं, हमें शुरू करने के लिए करना होगा एक HTML की फ़ाइल को शुरू। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और नाम दे देता हूँ अपनी HTML की फ़ाइल को index.html। index.html बना दिया मैंने, और इसी के साथ साथ मैं एक style.css भी बना देता हूँ ताकि हम लोग स्टाइलिंग भी कर सकें। नाउ हम वापस जाएंगे अपनी इंडेक्स की फ़ाइल में, और यहाँ पर हमारा जो टेम्पलेट है, जो बेसिक टेम्पलेट है HTML का, उसको लोड कर लेंगे। उसको लोड करने के लिए जैसे मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूँ, सिंपली आपको दबाना है शिफ्ट और 1, और उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आता है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और आपका यहाँ पर बॉयलर प्लेट HTML का रेडी हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ ताकि हमारे टाइटल जो है वेबसाइट का कुछ इस तरह से दिखे, विज कोड माइनस होम। तो मैं यहाँ लिखता हूँ विज कोड माइनस होम। ओके, विज कोड माइनस होम लिख दिया हमने, और इसको हम लोग गो लाइव कर लेते ताकि ये वेबसाइट भी हम लोग चेक कर सकें। सो ये वेबसाइट यहाँ खुल चुकी है। लेफ़्ट में हमारी रेडीमेड वेबसाइट है जो ऑलरेडी हमने बना चुकी है, और ये राइट में हमारी ये इस टैब में हमारा गो लाइव सर्वर ओपन है जहाँ पर हमने वेबसाइट अभी तक रेडी नहीं की है। तो जैसे कि आप देख सकते हो टाइटल हमारा अपीयर होने लग गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारे कोड एडिटर के अंदर टाइटल डाल दिया है विज कोड माइनस होम। ओके, दूसरी चीज़ मुझे जो करनी, जो इम्पोर्टेंट है, वो है स्टाइल को लिंक करना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपली लिंक, और ये मुझे ऑप्शन दे देगा लिंक का पूरा टैग का, और मैं यहाँ लिंक कर लेता हूँ अपनी स्टाइल की फ़ाइल को। तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ style.css। तो स्टाइल की जो ये फ़ाइल है मैंने इसको लिंक कर दिया है, और मैं इसके ऊपर कमेंट भी डाल देता हूँ ताकि मुझे मालूम रहे कि ये कौन सा टैग है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कस्टम स्टाइल शीट। ओके, नेक्स्ट चीज़, अब क्योंकि मुझे ये वेबसाइट बनानी है, मुझे बेसिक स्ट्रक्चर समझना होगा इसका। सबसे पहली चीज़ जो मैं बनाने वाला हूँ, मैं इसे बंद कर देता हूँ और अपनी जो वेबसाइट रेडी है उसको देख लेता हूँ। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो मेरा रेडी करना है मुझे, वो है पहले ये मेन्यू बार, उसके बाद मुझे ये हीरो सेक्शन कंप्लीट करना है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये मेन्यू बार और ये हीरो सेक्शन दोनों एक ही बोलते बॉक्स के अंदर है, क्योंकि सेम जो बैकग्राउंड इसमें मेन्यू बार में लगा है, सेम बैकग्राउंड हमारे हीरो सेक्शन में भी लगा है। तो मुझे एक मेन कंटेनर बनाना होगा यहाँ पर, और उसके बाद उसके अंदर मुझे मेन्यू बार बनाना होगा, और उसके अंदर मुझे फिर हीरो सेक्शन बनाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने कोड एडिटर के अंदर फिर से, और यहाँ से मैं शुरू करता हूँ अपना काम। तो सबसे पहला जो मुझे कंटेनर बनाना है उसका नाम मैं रख देता हूँ हीरो कंटेनर। ओके, सो चलिए
बॉडी के अंदर आ गया मैं। और बॉडी के अंदर आने के बाद मैं लिखता हूँ डिव बना लिया मैंने, और क्लास रखता हूँ मैं हीरो कंटेनर। ओके, ये हीरो कंटेनर मैंने बना लिया है। और क्योंकि मैंने हीरो कंटेनर बना लिया है, मैं इसके अंदर कुछ एक टेक्स्ट डाल देता हूँ, हीरो कंटेनर, ताकि चेक कर सकूँ कि सेम चीज़ मेरे पास मेरे सिस्टम पे अवेलेबल है या नहीं, या मुझे दिखाई दे रही कि नहीं। जैसे मैं देख सकता हूँ राइट हैंड साइड वाले टैब में, जहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट अभी कोड कर रहा हूँ, ये हीरो कंटेनर यहाँ लिख कर आ गया। दैट मीन्स हमारा जो ये वेबसाइट है प्रॉपर्ली काम कर रहा है। ओके, नाउ इसे डिलीट करते हैं, और उसके बाद यहाँ अंदर हम लोग हमारा मेन्यू बार बना देते हैं। तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे डिव एंटर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास मेन मेन्यू। तो मैं यहाँ क्लास मेन मेन्यू बना चुका हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं 3 सेक्शंस और बनाता हूँ। एक को मैं कह देता हूँ कि ये होना चाहिए क्लास लोगो। दूसरे को मैं ये कहता हूँ कि ये होना चाहिए डिव, इसके अंदर क्लास होनी चाहिए मेन्यू आइटम। ओके, प्लूरल मेन्यू आइटम्स। और थर्ड जो चीज़ मुझे चाहिए वो है डिव टैग, और इसमें मैं कह देता हूँ क्लास कॉल टू एक्शन। ओके, तो क्योंकि ये मेरे वेबसाइट पे भी दिखाई नहीं दे रहा होगा इसके अंदर, इसलिए मैं इसके अंदर कंटेंट भी डालना शुरू कर देता हूँ थोड़ा बहुत। मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपली लोगो। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मेन्यू आइटम्स, और थर्ड चीज़ इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कॉल टू एक्शन। ये टेम्प्रेरी मैंने ये सब लिखा है ताकि मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे ये सब चीज़ें। ओके, ये तीनों चीज़ें स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये तीनों चीज़ें मुझे ऐसे लाइन से चाहिए। अभी यहाँ पर जो देख रहा हूँ मैं, वो कैसे आ रही है, अभी मुझे आ रही है एक के नीचे एक, यानी कि ब्लॉक्स में आ रही है ये मुझे। ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक, और मुझे चाहिए एक के बाजू एक। तो मैं क्या करता हूँ, इसे फ्लेक्स के थ्रू एक के बाजू एक लेकर आता हूँ। ओके, तो फिर से मैं जाऊँगा अपने कोड एडिटर के अंदर, और मैं अपना हीरो सेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, और मैं हीरो सेक्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पे एम्प्टी छोड़ देता हूँ इसकी स्टाइलिंग शीट्स। उसके बाद मैं जाता हूँ मेन मेन्यू के अंदर। मेन मेन्यू के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर इसकी मेन मेन्यू के अंदर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि सारे आइटम्स मुझे एक के बाजू एक दिखाई दे। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो सारे आइटम्स एक के बाजू एक दिखाई दे रहे हैं। लोगो है, मेन्यू आइटम्स है, और कॉल टू एक्शन है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉल टू एक्शन में जस्टिफाई कंटेंट जो है मुझे करना है सेंटर। अगर मैं सेंटर करता हूँ तो क्या होगा, अच्छा तीनों एक साथ आ गए, लेकिन मुझे सेंटर नहीं यूज़ करना होगा। यहाँ मुझे यूज़ करना होगा कोई और चीज़ जिसका नाम है स्पेस बिटवीन। तो मैं यहाँ यूज़ करता हूँ स्पेस बिटवीन। अब देख रहे होगे आप कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से अलग हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पर है। ओके, ये एक चीज़ अलग है, ये बीच का सेक्शन अलग है, और ये थर्ड सेक्शन अलग है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि लेफ़्ट और राइट से थोड़ी थोड़ी जगह छुटी हुई है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसके लेफ़्ट से और इसके राइट से भी थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ पैडिंग लेफ़्ट 30 px, पैडिंग राइट 30 पिक्सल्स। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैडिंग डाल दी है तो लेफ़्ट और राइट में थोड़ी थोड़ी जगह अब बच चुकी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंटेंट करेक्ट करना शुरू करना है। तो मुझे यहाँ पे पहले लोगो डाल देना है और राइट में लेट्स वर्क टुगेदर लिखना है। तो मैं यहाँ पर जो राइट में लोगो है वो डाल देता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना होगा अपने कोड एडिटर के अंदर और जाना होगा HTML की फ़ाइल के अंदर, और यहाँ जहाँ मैंने लोगो लिखा है यहाँ मुझे एक एंटर मार के एक थोड़ी सी स्पेस बनानी पड़ेगी ताकि मैं इसके अंदर इमेज टैग डाल सकूँ। तो यहाँ रहा मेरा इमेज टैग। यहाँ सोर्स में मैं लिख देता हूँ जो इमेज मुझे डालनी है। मेरी इमेज का नाम है लोगो डार्क डॉट svg। तो क्योंकि मैंने लोगो लोगो -dark.svg डाल दिया है, यानी कि इमेज का सोर्स डाल दिया है,
मेरी वेब पेज के अंदर मेरा लोगो दिखाई दे रहा होगा। ओके यस, लोगो मेरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब आप जैसे देख रहे होंगे ये लोगो थोड़ा सा बड़ा सा है, राइट। तो इसमें मुझे एग्जैक्ट इसकी साइज़ में लेकर आना होगा। तो यहाँ पर लोगो का साइज़ जो है मुझे थोड़ा छोटा करना होगा, और ये इमेज टैग के अंदर है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस लोगो को भी एक मैं दे देता हूँ एक क्लास का नाम। ओके, तो ये रहा इमेज टैग, इसको क्लास का नाम देता हूँ मैं डॉट लोगो, सॉरी मुझे लिखना होगा क्लास लोगो इमेज हेडर। ओके, अब क्योंकि मैंने लोगो इमेज हेडर लिख दिया, अब मैं इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसको भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट लोगो इमेज हेडर, सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद इसको मैं एक विड्थ दे देता हूँ, फिक्स विड्थ, जो कि होगी 105 पिक्सल्स। ओके, क्योंकि मैंने ये डाल दिया, अब आप जाके देख सकते होंगे कि ये लोगो का साइज़ छोटा हो चुका है ना। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पर भी मेन्यू आइटम्स में थोड़े और आइटम्स आ जाए और यहाँ पे कॉल टू एक्शन भी चेंज हो जाए। तो मेन्यू आइटम डालने से पहले मैं कॉल टू एक्शन चेंज करता हूँ। तो हम जाते वापस कोड एडिटर के अंदर अपने, और यहाँ पर डिव के अंदर एक यूएल का एलिमेंट बना लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ डालता हूँ यूएल। ओके, और इसके अंदर मैं लिस्ट आइटम्स सारे डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हो गया लिस्ट आइटम्स, और मैं मल्टीपल लिस्ट आइटम्स बना लेता हूँ। मुझे एटलीस्ट 5 लिस्ट आइटम्स चाहिए होंगे। तो पहला लिस्ट आइटम है होम, दूसरा लिस्ट आइटम है मेरा पेजेस, तीसरा लिस्ट आइटम है मेरा एलिमेंट्स, चौथा लिस्ट आइटम है मेरा पोर्टफोलियो, पांचवा लिस्ट आइटम है मेरा ब्लॉग। ओके गाइस, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इतना सब कुछ डालने के बाद हमारा जो मेन्यू आइटम्स है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, हमारा लोगो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, और लेट्स वर्क टुगेदर जो वर्ड है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, और इस मेन्यू आइटम को सबसे पहले हमें ठीक करना है, कुछ इस तरीके का करना है मेन्यू आइटम को हमें। तो हमने इसके अंदर फ्लेक्स तो डाल दिया था, और फ्लेक्स डालने के बाद ये लाइन एक लाइन से आ गया था, और जस्टिफाई कंटेंट हमने स्पेस बिटवीन रख दिया था इसका। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसका जस्टिफाई कंटेंट जो है स्पेस बिटवीन है, इसलिए मेन मेन्यू आइटम जो कि हमारा यहाँ पर है मेन मेन्यू आइटम, इसके अंदर के तीनों एलिमेंट्स जो है एक दूसरे को स्पेस छोड़ के इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं पूरी कंप्लीट विड्थ के अंदर। ओके, ना हमें क्या करना है, इन तीनों को एक लाइन में भी लेकर आना है ताकि तीनों एक लाइन में दिखे। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर वापस, और यहाँ जस्टिफाई कंटेंट के अंदर नीचे मैं जाता हूँ और लिखता हूँ अलाइन आइटम्स, और यहाँ कर देता हूँ सेंटर। तो जैसे ही मैंने सेंटर किया, ये तीनों भी एक लाइन में आ गए अभी। अब नेक्स्ट जो चीज़ करनी होगी हमें, वो हमें ये करनी है कि इसके आगे से फॉर्मेटिंग हटा देनी है, और फॉर्मेटिंग हटाने के बाद इसके आगे की मार्जिन भी हटा देनी है ताकि ये भी प्रॉपर्ली दिखाई दे, और इसके बाद इसके अंदर भी फ्लेक्स डालना है ताकि ये सारे जो मेन्यू आइटम्स है वो एक के बाजू एक दिखाई दे। ओके, तो ये हमारे मेन्यू आइटम्स कहाँ रखे हैं, मेन्यू आइटम्स यहाँ रखे हुए हैं, और मेन्यू आइटम्स के अंदर है यूएल। सो चलिए जाते हैं मेन्यू आइटम को कॉपी कर लेते हैं ताकि हम लोग उसे स्टाइल में सेलेक्ट कर सकें। यहाँ मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं मेन्यू आइटम को सेलेक्ट कर लिया मैंने, और उसके अंदर के सारे यूएल्स को सेलेक्ट करने के लिए स्पेस डाल के एक यूएल का टैग लिख देना है हमें सिर्फ। और जैसे हम लोग ये लिखते हैं, हमारा मेन्यू आइटम्स और उसके अंदर के यूएल सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप। जो लिस्ट स्टाइल टाइप है मुझे यहाँ नन करना होगा। जैसे ही मैं नन करता हूँ, यहाँ से लिस्ट स्टाइल टाइप सब कुछ हट जाएगा। इसके बाद थोड़ी सी स्पेसिंग बची है इसके आगे, ऊपर और नीचे भी, तो मैं यहाँ से स्पेसिंग भी हटा देता हूँ, और मैं यहाँ से स्पेसिंग हटाने के लिए लिखता हूँ मार्जिन 0। तो अब आप देख सकते हैं इसके आगे से, ऊपर से, नीचे से और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से सारी स्पेसिंग हट चुकी है, क्योंकि हर एक यूएल एलिमेंट के अंदर ये स्पेसिंग ऑटोमेटिकली लग के आती है। ओके, अब ये हमने कर दिया है। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए कि अब ये फ्लेक्स
अप्लाई कर दें यहाँ पे, जिसके वजह से ये भी एक लाइन से डिस्प्ले होने लगे हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे मैंने फ्लेक्स डाला है, जैसी फ्लेक्स डाल दिया हम लोगों ने यहाँ पे, ये एक लाइन से नज़र आ रहा है। ओके, अब क्योंकि एक लाइन से नज़र आ रहा है, हमें इसके अंदर एक थोड़ा सा छोटा सा गैप चाहिए होगा। तो गैप डालने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ गैप, और गैप हम लोग रखते हैं, लेट्स सी कितने का गैप रखना चाहिए हमें। गैप हमें अराउंड रखना पड़ेगा 36 पिक्सल्स का, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो गैप रख देता हूँ यहाँ पे 36 पिक्सल्स। जैसी गैप डाला मैंने यहाँ पे, ये गैप आ चुका है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ ऊपर और नीचे स्पेस कम है इसके अंदर, ये पूरे मेन्यू आइटम के अंदर। तो वो डालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मेन मेन्यू जो कंप्लीट एलिमेंट है मेरा, उसके अंदर थोड़ी स्पेस कर देता हूँ। ओके, तो स्पेस डालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ लिखना होगा पैडिंग टॉप 20 पिक्सल्स। तो ऊपर पैडिंग लग गई, और सॉरी ये मैंने गलत एलिमेंट के अंदर डाल दिया, यहाँ नहीं होगा वो, ये जाएगा हमारे मेन मेन्यू के अंदर। तो जैसे हमने लेफ़्ट और राइट पैडिंग डाल चुके हैं, हम लोग पैडिंग टॉप भी डालेंगे जो कि रखेंगे 20 पिक्सल्स, और पैडिंग बॉटम भी डाल देंगे जो रखेंगे 20 पिक्सल्स। सो टॉप और बॉटम पैडिंग आ गया अपने पास, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेसिंग आ चुकी है। ना क्योंकि ये टेक्स्ट हमारा जो दिख रहा है, इसका फॉन्ट स्टाइल थोड़ा चेंज है, यानी कि इसका फॉन्ट साइज़ कुछ और होना चाहिए। तो फॉन्ट साइज़ भी हम लोग यहाँ लेकर आते हैं, और फॉन्ट स्टाइल भी यहाँ लेकर आते हैं। उसके लिए हम लोग ने गूगल की जो फॉन्ट है वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। मैं आप लोग को फिर से ये डाल के दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए। तो यहाँ मैं कमेंट डाल देता हूँ गूगल फॉन्ट्स, ताकि मुझे पता रहे कि इसके नीचे गूगल फॉन्ट्स है, इसलिए कमेंट मैंने डाल दिया गूगल फॉन्ट्स। अब मैं फॉन्ट्स लाने के लिए जाता हूँ fonts.google.com पर। सॉरी, ये मैंने फॉन्ट डाला है, यहाँ जाना चाहिए fonts.google.com, और यहाँ जाने के बाद मुझे एक फ़ॉन्ट है जिसका नाम है DM Sans, ये फ़ॉन्ट चाहिए। तो मैं इस फ़ॉन्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी फ़िलहाल ऑलरेडी एडिट है, तो उसमें रिमूव कर देता हूँ ताकि मुझे गेट फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ गेट फ़ॉन्ट, और जैसे ही गेट फ़ॉन्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ ऑप्शन आ रहा है गेट एम्बेड कोड। गेट एम्बेड कोड में ये जो कोड है लिंक करने का फ़ॉन्ट का, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पेस्ट करना होगा। तो ये हमारा गूगल का फ़ॉन्ट लिंक हो चुका है। इसके बाद मुझे ये फ़ॉन्ट अप्लाई करना है थ्रू आउट मेरे पेज के ऊपर। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और सिलेक्ट करता हूँ बॉडी टैग को, ताकि कंप्लीट बॉडी में ये फ़ॉन्ट चला जाए। उसको यूज़ करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो डालनी होगी। सेम ये फ़ॉन्ट फैमिली DM Sans सेरिफ, मैं यहाँ से कॉपी और पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं जाके अपने वेब पेज में चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हो फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुकी है यहाँ पे, और हमारा ये फ़ॉन्ट अप्लाई हो चुका है। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये जो कलर आ रहा है यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, और बाकी सारे आइटम्स जो है ग्रे में है। तो वो कैसे लेकर आएंगे हम लोग। तो मुझे यहाँ पे इसको ब्लैक करना होगा, बाकी सारे आइटम्स को लाइट ग्रे करना होगा। ओके, तो अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर हमारे स्टाइल शीट के अंदर, और चेक करते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पे मेन्यू आइटम्स है, और हम चाहते हैं मेन्यू आइटम्स की जितनी भी लिस्ट आइटम्स है उसके अंदर क्लास डालें। तो मैंने ऑलरेडी क्लास डाल के रखा है। जो मुझे हाईलाइट करना है उसको मैंने क्लास दिया है टेक्स्ट ब्लैक, और जो मुझे हाईलाइट नहीं करना है उसको मैंने डाला है क्लास टेक्स्ट ग्रे। अब इन क्लासेस को भी हमें जाकर स्टाइल शीट में बनाना होगा। तो स्टाइल शीट में जाते हैं वापस, और हमने वहाँ से कॉपी कर लिया था क्लास का नाम। तो क्लास का नाम डाला है मैंने टेक्स्ट ब्लैक, और इसका टेक्स्ट ब्लैक का जो कोड है मुझे वहाँ लिखना होगा। तो मैं लिख देता हूँ कलर, और कलर मुझे डालना है #010101। तो अब अगर हम जाके यहाँ चेक करते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, तो ये ब्लैक हो चुका है। इनफैक्ट ये बाकी सारे भी ब्लैक दिख रहे हैं,
तो मुझे इसको ग्रे करना होगा। तो क्योंकि पहले वाले आइटम के अंदर मेरा ऑलरेडी ब्लैक डला हुआ है तो ये ब्लैक नज़र आ रहा है, लेकिन अब मेरा काम ये है कि मैं यहाँ पर जाऊँ और टेक्स्ट ग्रे को भी स्टाइल शीट में जाके क्रिएट करूँ और यहाँ पर भी कलर चेंज कर दूँ ताकि बाकी सारे मेन्यू आइटम्स में कलर चेंज हो जाए। तो इसका कलर का फॉन्ट का कलर जो है मुझे ये रखना है 010101 और इसके आगे थोड़ा सा इसको हल्का सा ओपेसिटी देनी है, आगे लिख के A6। तो ये थोड़ा सा हल्का ग्रेइश जैसा दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ कलर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि थोड़ी ओपेसिटी इसकी मैंने कम कर दी है, जिसकी वजह से ग्रेइश दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ब्लैक है और बाकी सारे ग्रे हो चुका है। अब लास्ट आइटम जो हमारा बचा है वो है लेट्स वर्क टुगेदर। इसको हमें फॉर्मेट करना है कुछ इस तरह से जो अंडरलाइन दिखाई दे हमें। ओके, सो उसको अंडरलाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हम लोग यूज़ करेंगे बॉर्डर इसलिए क्योंकि हम लोग उसके नीचे फिर थोड़ी सी जगह भी डाल सकते हैं। अगर हम लोगों ने बॉर्डर नहीं लिखा, बॉर्डर की जगह हम लोग ने अंडरलाइन सेलेक्ट किया तो हम लोग लाइन के और टेक्स्ट के बीच में जगह नहीं डाल पाएंगे। सो सेलेक्ट कर लेते हैं क्लास का नाम है कॉल टू एक्शन। ये वर्ड के लिए हम लोग यहाँ आते हैं और क्लास को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद डालते हैं बॉर्डर बॉटम 1px सॉलिड ब्लैक। जैसे ही मैं सेव करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे बॉटम बॉर्डर लग चुका है। अब यहाँ पे मैं पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग बॉटम, ताकि वर्ड और बॉर्डर के बीच में थोड़ी सी स्पेस रहे। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ 3px। सो जैसे मैंने ये डाल दिया, वर्ड और नीचे के अंडरलाइन के बीच में जो कि हमारा बॉटम बॉर्डर है उसके बीच में थोड़ी सी स्पेस आ चुकी है। सो इस तरह से हमारा मेन्यू आइटम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बैकग्राउंड कैसे डालना है और ये हीरो सेक्शन कैसे बनाना है।